हमें पत्रकारिता की तमाम जो किताबें थी उसमें पढ़ाया गया था कि आपको ऑब्जेक्टिव रह के अपना जो ऑब्जेक्ट जिससे आप कवर कर रहे हैं उससे एक दूरी बनाकर कवर करना है। लेकिन जब आंखों तले हम देख रहे हैं कि इतनी नाइंसाफी हो रही है, कुछ दिन रहकर मैंने बंगाल में खुद देखा पूरा एसआईआर का जो ये मैं कहूंगी एक तरह की त्रासदी है कि एक ट्रेजेडी है जो बंगाल के लोगों पर हावी की गई है, उनके ऊपर थोपी गई है। उस सब के बाद ये उसी के दौरान ये इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के दिन भी आप देखिए, दोनों दिन खासकर दूसरे फेज में जिस तरह से एक तरह से हिंसा, झड़पें, मारपीट, लाठीचार्ज, क्या क्या नहीं हुआ बंगाल के चुनाव में। ऐसे में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों से क्या आप बांटेंगे? बात तो ये है कि ये एक्सपेक्टेड था। एक तरह से ये तो एक्सपेक्टेड था। मैं तो कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए था इसके लिए कि ऐसा होगा लास्ट मोमेंट में। लास्ट 6 मंथ्स, 3 महीना या 6 महीने में ऐसा होगा। और ये पिछली बार भी हुआ था, 16 में नहीं हुआ था, 21 में ऐसा हुआ था कि लास्ट 90 days to 180 days the BJP pull in all their resources and then they build up a I mean a big show they put up and BJP का एक बहुत अहम चीज जो है वो है कि वो विनेबिलिटी प्रोजेक्ट कर सकता है। विनेबिलिटी मतलब वो कि हम जीत गए। ये जो प्रोजेक्शन होता है, ये प्रोजेक्शन ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और ये लास्ट टाइम भी किया था। लास्ट टाइम भी हम सब मान के चल रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगा। तो इस बार भी सिचुएशन ऐसा है कि लोगों को लग रहा है कि ये तो जीतने ही वाला है। और ये जो हवा यहाँ पे चल रहा है खासकर शहरी एरिया में, वैसा एक हवा है शहर में। गांव में मैंने गया नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि गांव में उतना ज्यादा नहीं है। वही शायद तृणमूल के लिए एक बहुत मतलब प्लस है। एक प्लस पॉइंट है कि उतना हवा नहीं है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे तो एक चारों तरफ से इनको मतलब घेर लिया है। और खासकर जो चीज मुझे पता नहीं है कि तृणमूल एक चीज के लिए कितना प्रिपेयर है। वो है ये जो मातिन साहब ने भी बताया कि ये काउंटिंग जो फेज है, इसमें तो मतलब इससे पहले तो वो लोग इलेक्शन कैसे कराना होता है ये तृणमूल कांग्रेस को पता है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा फोर्सेस था, सिक्योरिटी था, सब तृणमूल को पता है। इन्होंने इनहेरिट किया है लेफ्ट वालों से कि कैसे इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन ये जो फेज है, ये ईवीएम का फेज है। ये तृणमूल थोड़ा सा मुझे लगता है इनका इनका रिलेटिवली वीकर वीकर एरिया है। इनको ठीक से पता नहीं है। तो हालांकि बंगाल के आप इतिहास देखेंगे तो 1971 के बाद कभी भी कोई क्लोज फाइट हुआ ही नहीं है बंगाल में। हमेशा 70 सीट, 80 सीट, 100 सीट का डिफरेंस रहा है।